हेलो साथियों, एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक, जिसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। दूसरे भाग में नागरिकता 5 से 11 और भाग की तीसरे की बात कर रहे हैं इस समय, जिसका नाम है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो हम इससे पहले हम वैसे इसकी चर्चा कर चुके हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात जो अनुच्छेद 4 मतलब भाग 4 में है 36 से 51, उसकी भी बात कर चुके हैं। तो आज हम रिवीजन के तौर पर बात करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, देखते हैं कि कितना रिवीजन कर पाते हैं, कितना आप लोगों को कंठस्थ हो गया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने अधिकार थे? कुल कितने अधिकार थे? पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 4, दूसरा बी ऑप्शन है 5, तीसरा सी ऑप्शन है 6 और चौथा है डी 7। आप लोग बताइए कि कौन सा सही है। तो ये उत्तर होगा कि प्रारंभ में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय मूल अधिकारों की संख्या थी 7। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। दूसरा है ऑप्शन हमारा, दूसरा क्वेश्चन, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? दूसरा ऑप्शन है, दूसरा प्रश्न है, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? मूल अधिकार किस देश के संविधान से, किस देश के संविधान से लिए गए? ये हमारा क्वेश्चन है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन अमेरिका, तीसरा ऑप्शन रूस, चौथा ऑप्शन जापान। बताइए आप लोग, जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, किस देश के संविधान से लिए गए? तो आपका उत्तर होगा अमेरिका के संविधान से। क्या उत्तर होगा? अमेरिका के संविधान से। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? अधिकारों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 6। तो आपका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा 6। यानी मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 लिए गए थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। इसलिए अब मौलिक अधिकारों की संख्या रहेगी वर्तमान में 6। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 4 नंबर, संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? संघीय व्यवस्था, भारतीय संविधान के स्रोत इससे पहले बता चुके हैं। तो भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था कहां से ली गई है? पहला ऑप्शन है अमेरिका,
दूसरा ऑप्शन बी कनाडा, सी ऑप्शन ब्रिटेन, ऑप्शन डी जापान। आपका उत्तर क्या होगा? संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका उत्तर होगा कनाडा। संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? किस देश से लिए गए हैं? आपका पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है जर्मनी, चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। आपका उत्तर क्या होगा? मूल कर्तव्य क्या होगा? अब मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। हम आपको बता देते हैं कि जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या एक भी नहीं थी। इसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति आई, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 का में जोड़े गए। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए थे उस समय 10 थी। जब जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 जोड़ी गई थी। अगर पूछे, अब पूछता है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन है आपका 10, बी ऑप्शन 11, सी ऑप्शन 7 और डी आपका था 15। तो आपका उत्तर होगा वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। प्रारंभ में 10 थी और वर्तमान में 11 है, तो आपका उत्तर होगा 11। प्रारंभ में जब जोड़े गए थे 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और उसमें इमरजेंसी लगी हुई थी, तो उस समय आवश्यकता पड़ी कि मौलिक कर्तव्य बनाए जाएं। तो स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष उनको अध्यक्ष बनाया गया और 42वां संविधान 1976 द्वारा 10 जोड़े गए थे और इसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य। प्रश्न होता है 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन? तो पहला ऑप्शन 44वां 1978, 44वां 1978। दूसरा बी है 42वां 1976। इसके बाद सी ऑप्शन है 86वां 2002 या चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ द एबव, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें बताया गया कि जो माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य है कि वो बच्चों को, अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान